इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि वेबसाइट क्या होती है। ठीक है, वेबसाइट बनानी क्यों जरूरी है। वेबसाइट इस डिजिटल दुनिया में आपकी प्रेजेंस को शो करती है। ठीक है, वेबसाइट बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको इस डिजिटल दुनिया में लॉन्ग लास्टिंग प्रॉफिट कमाना है या लंबे समय तक बने रहना है, तो आपको अपनी वेबसाइट बनानी होंगी, क्योंकि वेबसाइट आपकी डिजिटल दुकान है या आपका डिजिटल ऑफिस है। ठीक है, जिसपे आपका मालिकाना हक होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर भी बेच सकते हैं। हाँ, बेच सकते हैं, लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म है वो आपके नहीं है। ठीक है, उसके ऑनर कोई और है। वो तब तक आपको उस प्लेटफॉर्म पर रखेंगे जब तक आपसे उनका प्रॉफिट हो रहा है। जिस दिन उनका प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा, वो आपको कभी भी उस प्लेटफॉर्म से निकाल सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के बहुत टाइम के बाद फेसबुक पर पेजेस या ग्रुप बैन कर देता है फेसबुक। ठीक है, उनकी सालों की मेहनत 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाती है। कुछ और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी, मान लीजिए जैसे टिकटॉक बैन हो गया, ठीक है, रातों रात टिकटॉक बंद हो गया। बहुत सारे टिकटॉकर जो थे, जो अपने कंटेंट टिकटॉक पे डालते थे, वो फ्री हो गए। उनका प्रॉफिट आना या कंटेंट डालने बंद हो गए। ठीक है, तो उस पे आपका कोई हक नहीं है। आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। वो जब चाहे आपको उन प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, जब चाहे आपको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन जो वेबसाइट है ना, उस पे आपका अधिकार होता है, आपका हक होता है। ठीक है, उससे आपको कोई नहीं निकाल सकता। वो जब तक आप चाहोगे वो वेबसाइट तब तक आपकी रहेंगी। ठीक है, तो वेबसाइट का होना इस डिजिटल दुनिया में आपकी प्रेजेंस को शो करता है। जरूरी नहीं है कि आप वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज ही सेल करो। आप अपनी प्रेजेंस को इस डिजिटल दुनिया में दिखाने के लिए भी आप वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, अब एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है। वेबसाइट बनाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। नंबर 1 है आपका डोमेन। अब डोमेन क्या होता है? डोमेन आपकी वेबसाइट का URL होता है। यानी कि जैसे सपोज कीजिए कि www.google.com, ये क्या है? डोमेन है गूगल का। ठीक है, www.amazon.com या amazon.in, ये क्या है? डोमेन है। ठीक है, या www.rosie.com या www.akash.com समथिंग, इस तरह से। ये क्या है? ये आपका डोमेन है, ये आपका URL है। आपकी वेबसाइट का URL ही आपका डोमेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है होस्टिंग। होस्टिंग क्या है? होस्टिंग एक छोटी सी जगह होती है जो हम बड़े बड़े सर्वर पे रेंट पे लेते हैं। क्यों लेते हैं? अपनी वेबसाइट को उस सर्वर पर रखने के लिए। जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम उसे कहाँ रखेंगे? ठीक है, जाहिर सी बात है, कंप्यूटर पे रखेंगे, लैपटॉप पे रखेंगे। लेकिन हम अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप 24 आवर्स तो ऑन नहीं रख सकते ना। उसके लिए हमें क्या चाहिए? बड़े बड़े सर्वर, जो हमें बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड करती है। तो उस सर्वर पे हम छोटी सी जगह रेंट पे लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को रखते हैं, और उस वेबसाइट में जो डाटा होता है ना, उसे सिक्योर करते हैं। उसे होस्टिंग कहते हैं। ठीक है, हम जब उन सर्वर पे थोड़ी सी जगह अपनी वेबसाइट के लिए लेते हैं, रेंट पे लेते हैं। ठीक है, होस्टिंग के प्लान आते हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर्स के, अलग अलग। आप जिस तरह से भी आप उन प्लान को ले सकते हो। वो होता है रेंट पे हमने जगह ली है। ठीक है, वहाँ पे क्या चलती है? आपकी वेबसाइट 24 आवर चलती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है वर्डप्रेस। डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले ली। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद
आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा। वर्डप्रेस पर ही आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ वेबसाइट, यानी कि एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हम क्या क्या बनाएंगे जब हम अपनी वेबसाइट स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका होम पेज। आप कभी भी किसी की वेबसाइट पर जाएंगे, आप amazon.com पे जाएंगे तो सबसे पहले क्या खुलता है, उसका होम पेज खुलता है। तो वो जो होम पेज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि जब भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा तो आपके होम पेज पर ही वो आएगा। फिर नेक्स्ट जो पेज बनेगा वो बनेगा अबाउट अस। अबाउट अस में क्या दोगे आप, अबाउट अस में आप अपने बारे में लोगों को बताओगे कि आप कौन हो, कहां से हो, क्या करते हो, ठीक है। अपनी सारी जानकारी आप लोगों को बताते हो, लोगों से शेयर करते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो पेज बनता है आपका वेबसाइट में वो होता है कॉन्टैक्ट अस। लोग आपकी वेबसाइट पे आ गए, ठीक है। उन्हें हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट अच्छे लगे या सर्विस अच्छी लगी, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें, तो उसके लिए कांटेक्ट उसका आपको पेज बनाना होगा। आप वहां पे अपना फोन नंबर या जिस तरह से भी आप चाहते हो कि लोग आपसे कांटेक्ट करें, तो आपको वो पेज अपनी वेबसाइट पे डालना होगा ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सके, ठीक है। फिर आप अपने प्रोडक्ट्स का पेज बनाते हो। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो आप सेल करना चाहते हो या फिर आपकी कोई सर्विस है, आप लोगों को उन सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक अलग से पेज बनाना होगा, ठीक है। फिर आता है आपका ब्लॉग, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग होता है जब हम अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये चीज, सपोज कीजिए जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हर चीज की जानकारी मैं अपनी वेबसाइट पे अपने ब्लॉग के जरिए लोगों को दूंगी, उसे ब्लॉग कहते हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी पॉलिसी। आप अपनी वेबसाइट या अपनी कंपनी की जो भी टर्म एंड पॉलिसीज है वो लोगों को बताओगे, ये पेज बहुत जरूरी होता है, ठीक है। हम जब स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट बनाते हैं तो ये सारे पेज हमें क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आप जब वेबसाइट बनाओगे, स्टेप बाय स्टेप आप जब अपनी वेबसाइट को बनाओगे तो उसके लिए किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। सबसे पहला आपका पर्पस। आप जब भी वेबसाइट बनाओ तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट बनाने के पीछे पर्पस क्या है, आप क्यों वेबसाइट बना रहे हो। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं इस पर्पस के लिए अपनी वेबसाइट बना रहा हूं। जरूरी नहीं आप प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए ही वेबसाइट बनाओ, आप इस डिजिटल दुनिया में अपनी प्रेजेंस को बताने के लिए भी आप अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर होती है रिसर्च। जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो, आपका पर्पस क्लियर है कि मैं इस पर्पस से अपनी वेबसाइट डिजाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करने की जरूरत होती है, ठीक है। आप अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पर जाओ, कम से कम 4-5 कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे 10-15 मिनट बिताओ, देखो कि उन लोगों ने किस तरह की जानकारी अपनी वेबसाइट में डाली है या अपनी वेबसाइट को किस तरह से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। रिसर्च करनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। फिर आती है प्लानिंग, थर्ड नंबर प्लानिंग। आपका पर्पस क्लियर हो गया, आपने रिसर्च कर दी, ठीक है। उसके बाद आप प्लान करते हो कि मेरी वेबसाइट इस पर्पस से है, मेरे कॉम्पिटिटर ने इस तरह की वेबसाइट बनाई है, इस तरह के कलर यूज किए, तो आप प्लानिंग करते हो कि मैं जब वेबसाइट बनाऊं तो इस तरह की वेबसाइट बनाऊं और उसमें ऐसे ये कलर मैं यूज करूं, ठीक है। अक्सर जब भी वेबसाइट डिजाइन की जाती है तो कम से कम 2 या 3 कलर को यूज किया जाता है। हर चीज का कलर अलग होता है,
तो वो जब कलर की प्लानिंग करोगे कि हाँ मुझे अपनी वेबसाइट पे ये कलर डालने हैं, तो उसके लिए आपको रिसर्च करनी होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है डोमेन। आपको डोमेन लेना होगा। फिर आती है होस्टिंग, आपको होस्टिंग परचेज करनी होगी। उसके बाद डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करके आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, वर्डप्रेस पे आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करोगे, आप क्रिएट करोगे। ठीक है, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करोगे। ठीक है, एसईओ क्या है? एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जब भी कोई आपकी वेबसाइट गूगल पे डाले तो वो फर्स्ट पेज पे रैंक कैसे होंगी? वो होंगी एसईओ से। ठीक है, आपको एसईओ करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एनालिटिक्स, आपको अपनी वेबसाइट का एनालिटिक्स करना जरूरी होता है कि कितना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, कितने लोग एंगेज हो रहे हैं। ठीक है, ये थी वेबसाइट से रिलेटेड जानकारी।